Hello and good morning everyone. I welcome you all at Universe IS. I hope everyone is doing well. So today is 24th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं. पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोटिफर्स के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिवलेंस ऑफ एनसीडीज. जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो ट्रिपल हो चुकी हैं आज के टाइम पे और इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो डबल हो चुकी हैं. तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द जेंडर गैप इन एजुकेशन. एजुकेशन में यहाँ पर जेंडर गैप क्या है, कितना है, इसके बारे में देखा जाएगा. एंड लास्ट में हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, वी विल सी दैट. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज. यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पेज पर पहला आर्टिकल था, बांग्लादेश डिप्लॉयज आर्मी एज अनरेस्ट टोल राइजेस टू 133. ओके, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में यहाँ पर जो जॉब कोटा प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के तहत, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना. और इस वीक में हम देख रहे हैं कि ये पूरे प्रोटेस्ट में 133 एटलीस्ट, अभी ये हमारे पास एक्यूरेट नंबर नहीं है बट एटलीस्ट यहाँ पर 133 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर जान जा चुकी है. वहां पर जो इंटरनेट है, टेक्स्ट मैसेजेस जो सर्विसेज हैं, ये सारी चीजों को सस्पेंड कर दिया गया है. एंड कटिंग द नेशन ऑफ एज अ पुलिस क्रैक डाउन ऑन द प्रोटेस्ट हु डिफाइज एज अ बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग. वहां पे पब्लिक गैदरिंग और ये सारी चीजों को भी अभी के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है. और पूरी तरह यहाँ से क्या लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है. सो द कर्फ्यू वॉज ईज फॉर 2 hours फॉर from noon on Saturday to allow people to shop for the supplies and complete other course. Local media reporters that it will last until 10 a.m. on Sunday when the government will assess the situation and decide the next course of action. तो अभी यहाँ पर आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हमें नहीं पता. ये कहा जा रहा है कि जो कर्फ्यू है जब तक आज 10 बजे तक लगा रहेगा, संडे है आज, 10 बजे तक लगा रहेगा. और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, इस सिचुएशन को कैसे यहाँ पे एसेस करना है, उनका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस बेसिस पर यहाँ पर चीजें संभाली जाएंगी. ओके, अब तक यहाँ पर बात करते हैं 978 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से इवैक्यूएट किया जा चुका है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हमारा मेन संडे को आपका वैसे तो ऐसे कुछ न्यूज नहीं होती जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. हमारे साइंस सेक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं. तो हमारा पहला आर्टिकल है एनिमल एक्वायर जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. ओके, हम यहाँ पर एक एनिमल की बात कर रहे हैं, उसको क्या जरूरत होती है, बैक्टीरिया की यहाँ पर जरूरत होती है, 100 बैक्टीरियाज की और फंगल ये कहा जा रहा है, जिससे वो क्या करते हैं, यहाँ पर जीन्स को एक्वायर करते हैं और उस जीन्स को एक्वायर करके वो एंटीबायोटिक्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे वो क्या हो सके, जब भी वो किसी फंगल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं तो वो उससे अपने आप को सेव कर सके. आपको इस आर्टिकल का क्रक्स पता चला, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे. एक हमारे पास एनिमल है, ठीक है, वो एनिमल क्या करता है, इसको यहाँ पर एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है. ठीक है, जब भी किसी भी फंगल इन्फेक्शन के यहाँ पर कांटेक्ट में आता है, एक्सपोज होता है किसी फंगल इन्फेक्शन से, तो दिस एनिमल नीड्स दिस बैक्टीरिया, दिस XYZ बैक्टीरिया, एंड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया व्हाट ही एक्वायर्स सम जीन्स, है ना. ये यहाँ पर से जीन्स लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स अपनी बॉडी में यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो अपने आप को इस फंगल इन्फेक्शन से क्या कर सके, यहाँ पर सेव कर सके. आई होप आपको ये वही स्टोरी क्लियर होगी. तो अब इसका नाम क्या है. ओके, सो द ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शंस यूजिंग एंटीबायोटिक रिसेप्ट स्टोलन. तो वो स्टोल करते हैं इसको, है ना, बैक्टीरिया से वो क्या करते हैं, यहाँ पर उस चीज को स्टोल करते हैं, मतलब चुराना एक तरीके से कह सकते हैं. इस क्रीचर का नाम है बेडलोरोइड रोटिफर्स. इसको हम क्या कहते हैं, रोटिफर्स कहते हैं. इसका मीनिंग होता है क्रॉलिंग. ये व्हील एनिमल्स होते हैं, क्रॉलिंग टाइप के होते हैं. इनका हेड होता है, माउथ होता है, गट और मसल्स होती है, नर्व सिस्टम लाइक अदर एनिमल्स ये भी होते हैं, और दे आर स्मॉलर देन अ हेयर्स ब्रेथ. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका हेयर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा, ये एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको ये याद रखना है. ठीक है, आप इसकी पिक्चर देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा. ये
ठीक है। इसको माइक्रोस्कोपिक से देखा जा रहा है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा दिख रहा है। आप अपना एक हेयर लीजिए और उसकी जो ब्रेथ है, कहा जा रहा है कि ये उससे भी छोटा होता है, लेकिन ये क्या है, एनिमल। इसका एक ये वर्टिब्रेट्स है, इसका पूरा आप यहाँ पर देखेंगे माउथ होता है, कोरोना है, सेरेब्रल ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इसमें स्टमक है, ओके, इंटेस्टाइन, एनस, फूट, टो, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। ये एक आपका एनिमल है और ये स्मॉलेस्ट एनिमल है, आपको फ्रेश वाटर में यहाँ पर मिलता है, ओके। फिर when these rotifers are exposed to fungal infection, they switch on hundreds of genes that they acquired from bacteria and other microbes. तो फिर ये किसी भी फंगल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से उन्होंने जो जीन्स को एक्वायर किया है, इसको यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं एंड सम ऑफ दीज जीन्स प्रोड्यूस रेजिस्टेंस वेपन। और ये जीन्स क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करते हैं। विद दैट ये एनिमल्स अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शन, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अभी ये रिसर्च वगैरह की गई है, रोटिफर्स का जो डीएनए वगैरह है उसको जो भी सराउंडिंग यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और उस कलेक्शन से हमें ये सारी चीजें पता चली। सो व्हेन रोटिफर्स वर चैलेंज विद द फंगल पैथोजेंस हॉरिजॉन्टली, एक्वायर्ड जीन्स वर ओवर ट्वाइस और लाइकली टू बी अप रेगुलेटेड एज अदर जीन्स। जब भी ये किसी फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये हमने स्टडी यहाँ पर हमें स्टडी से पता चला है कि जब भी फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ जीन्स जो होते हैं, मतलब कि जो जीन्स एक्वायर होते हैं इससे ट्रिपल और डबल कह सकते हैं, यहाँ पे उसको अप रेगुलेट करते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो रोटिफर्स के बारे में देखते हैं। रोटिफर्स आर अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर ब्रैकिश इकोसिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सॉरी, ये वर्ल्ड है आपका, ओके। तो आपको ये हर जगह देखने को मिलता है। ये माइक्रोस्कोपिक है एंड प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर और ब्रैकिश इकोसिस्टम में पाया जाता है। इसका जो नाम है, लैटिन वर्ड मीनिंग व्हील बेयरर से है, ओके। ड्यू टू डिस्टिंक्टिव क्राउन ऑफ सीलिया यूज्ड फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग दैट लुक्स लाइक रोटेटिंग व्हील्स। एक्चुअली इसमें आप देखेंगे ये सीलिया होता है इस तरीके से, है ना। तो इसका वो रोटेटिंग व्हील की तरह यूज करते हैं फॉर देयर स्विमिंग। जैसे स्विमिंग होती है ना, इस तरीके से स्विमिंग, तो एक तरीके से व्हील की तरह दिखाई देता है इस तरीके से, लाइक दिस। तो दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, रोटिफर्स कहते हैं, ओके। दे ईट पार्टिकल्स अप टू 10 माइक्रोमीटर इन साइज। ये कैसे पार्टिकल्स को ईट करते हैं, इनका फूड क्या है, जिनका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। लाइक क्रस्टेशियंस, रोटिफर्स कॉन्ट्रीब्यूट इन टू न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हमारी हेल्प करते हैं फॉर दिस सीजन। दे आर यूज इन फिश टैंक टू हेल्प क्लीन द वाटर टू प्रिवेंट क्लाउड्स ऑफ वेस्ट मैटर, ओके। तो इसको हम फिश टैंक में भी यूज करते हैं। ये जो रोटिफर्स हैं इनको हम फिश टैंक में यूज करते हैं, जिससे क्या हो कि जो पानी हो वो क्लीन है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर के साइज में, वो उसको पूरा खा जाते हैं और यहाँ पे जो वेस्ट मैटर होता है उसको यहाँ पे कलेक्ट होने से बचाते हैं। सो रोटिफर्स आर द स्मॉलेस्ट एनिमल है आपके। देयर आउटर कोट लुक्स लाइक क्लियर ग्लास स्कीन। और ये यहाँ पर आपको तो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका ये आउटर कोट देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ग्लास स्कीन की तरह दिखेगा, है ना। इस तरीके से ग्लास होता है ना, जस्ट लाइक दैट। समटाइम्स द ग्लासी कोट इज कवर्ड विद स्पाइन्स एंड स्पाइक्स। रोटिफर्स हैव रिंग ऑफ सीलिया, मतलब इनके बॉडी में आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये हेयर दिख रहा होगा, ओके। सो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये हेयर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनके हेड के ये एंड में होते हैं। सो आई होप आपको ये रोटिफर्स यहाँ पे क्लियर होंगे कैसे क्या दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेवलेंस ऑफ एनसीडीज ट्रिपल्ड, इन्फेक्शियस डिसीज डबल, ओके। So while the prevalence of all type of morbidities doubled from 56 per 1000 population in 1995 to 106 per 1000 population in 2014 has dipped and 79 per 1000 population 2018. अब यहाँ पे जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसका भी नंबर यहाँ पर क्या हो चुका है, आज के टाइम पर ट्रिपल हो चुका है। और हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज हैं, वो आज के टाइम पर यहाँ पर डबल हो चुके हैं। आप 1995 का यहाँ पर डेटा उठाकर देखिए एंड 2014 का से और 2018 यहाँ पर आज का डेटा उठाकर हम देखते हैं
तो व्हाट वी सी दैट कि ये जो डिसीजेस है इसका नंबर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है. सो मार्क मॉर्बिडिटी ट्रांजिशन सिंस 1995 से हम यहाँ पर बात करते हैं. सो द प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग सिंस 2004. 1995 में तो थोड़ा था ज्यादा, लेकिन 2004 से हमें थोड़ा इसका जो नंबर है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया. सो प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैज ट्रिपल 8.6 per thousand individuals in 1995 to 30 per थाउजेंड इंडिविजुअल इन 2018. तो आप 1995 का यहाँ पर डेटा देखिए और 2018 का डेटा देखिए. तो यहाँ पर पहला क्या था, पर थाउजेंड में 8.6 इंडिविजुअल्स, 8.6 पर थाउजेंड यहाँ पर था. आज के टाइम पे 30 पर थाउजेंड हो चुका है. तो मतलब ये जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है. उसके बाद जो इन्फेक्शियस डिसीज की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर 15 पर थाउजेंड यहाँ पर पॉपुलेशन लास्ट 2 डिकेड्स हमें देखता हुआ नजर आया. केरल की बात करते हैं, केरल हैज द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनसीडीज. केरल में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है इसका प्रेवलेंस हमें देखने को मिल रहा है. उसके बाद पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, फिर उसके बाद नदर्न जो स्टेट्स हैं, नदर ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का जो प्रेवलेंस है वो कम है ना. सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है. आपके ये जो सदर्न स्टेट्स है यहाँ पर ज्यादा है, बट जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट ये वाला हमारा जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेवलेंस नहीं है. ओके, सो प्रेवलेंस ऑफ एनसीडीज हैज डिक्लाइन इन सेवरल स्टेट्स लेस देन हाफ ऑफ द डिकेड बट स्टिल साइजेबली हायर इन नंबर. कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, और वहां पर जो नंबर है वो दैट इज डिक्लाइनिंग, बट स्टिल यहाँ पर जो नंबर है, जिस साइज से यहाँ पर नंबर डिक्रीज होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. वो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही. सो द एजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर कंकरेंटली फ्यूलिंग द प्रेवलेंस ऑफ एनसीडीज विदाउट नेसेसरली डिस्प्लेसिंग एग्जिस्टेंस इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल मॉर्बिडिटीज. तो इस आर्टिकल में एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बूढ़ी होती जा रही है, एजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो राइजिंग. लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज होने से क्या हो रहा है और एजिंग से यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं. आई होप आपको यहाँ पे चीजें आप लिंक कर पा रहे होंगे किस तरीके से चीजें हो रही हैं. दैट यहाँ पर जब एजिंग हमारी एज यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, विद दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपकी यहाँ पर राइज हो रही है. तो ये एक साथ यहाँ पर ये और ज्यादा फ्यूल कर रहा है किसको, एनसीडीज को, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को, है ना. क्योंकि हम ज्यादा जी रहे हैं, कोई डिसीज, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमारी अच्छी है. हम यहाँ पर क्यों अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हमारे पास अच्छा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है. हमारे पास अगर हमारा फीवर होता है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमारे पास उसका ड्रग है, हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल है कि हम उसको कुछ दिनों के लिए क्योर कर सकते हैं. क्योर, इसलिए हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पर, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है. So while NCD's burden has been higher in women than in men, और इसमें एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन है वो आपको वुमेन में ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू मेन. सो इट हैज ट्रिपल इन बोथ मेन एंड वुमेन बिटवीन 1995 टू 2014. तो दोनों में देखिए, अगर हम एक साथ नंबर लेते हैं मेन एंड वुमेन का, तो आपको दोनों में अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल हो रहा है. लेकिन अगर हम इन मेन एंड वुमेन में कंपैरिजन करते हैं तो वुमेन में आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जो नंबर है दैट इज हायर. ओके, सो इस आर्टिकल में यही है. अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, कुछ कुछ यहाँ पे जो वेरिएशन है, किसकी वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, डिटरमाइंस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं अक्रॉस द नेशन, उसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं. ओके, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो हमारे स्नैपशॉट्स हैं. पहला है राइजिंग एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस इन अफ्रीका नीड्स अर्जेंट एक्शन. अब अफ्रीका में क्या हो रहा है, एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस यहाँ पर राइज हो रहा है. एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर आर्टेमिनिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज हैव बिकम द कॉर्नस्टोन ऑफ मलेरिया ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल. तो यहाँ पर जो एसीटीज, ये एक थेरेपी है जिसके तहत हम मतलब कि बहुत ही अच्छी साबित हो रही है ना, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, ये जो आपका मलेरिया है उसको ट्रीट कर पा रहे हैं और उसे हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं. और हमें मलेरिया के जो केसेस हैं वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं. सो मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम पैरासाइट इन ईस्टर्न अफ्रीका हैज कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ दीज क्रूशियल ट्रीटमेंट्स टू काउंटर
आर इन अफ्रीका, रिसर्चर्स रिकमेंड यूजिंग ट्रिपल ACTs। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब हमें एक अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस थेरेपी का यूज करके, है ना, डबल ट्रिपल करके इस थेरेपी को यूज करके यहाँ पर जो मलेरिया है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो कंबाइनिंग एंड आर्टिमिनिसन derivatives with two partner drug which have proven effective in Asia। तो ये जो ड्रग है यहाँ पर एशिया में आपके इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पिटिंग कोबरा वेनम रिवील्स अ प्रॉमिसिंग एंटी वेनम। तो यहाँ पे एक स्टडी से यहाँ पर ये कैरेक्टराइज किया गया है कि जो कोबरा से यहाँ पे वेनम मतलब उसका जो जहर होता है ना, उसका जो पॉइजन होता है वेनम कहते हैं, तो ये अप्रूव कहा गया है कि ये हिपेरानॉइड्स इसको सील्ड करके अगर हम रख सकते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव मतलब लोकल जो टिश्यूज हैं उसको ये डिस्ट्रक्ट अफेक्ट इतना ज्यादा नहीं करेगा, है ना। सो द स्टडी इन सेल्स माइस सजेस्ट दैट कुड पोटेंशियली बी डेवलप्ड इनटू एंटीडोट। इसका हम क्या कर सकते हैं, जो कोबरा का बाइट होता है ना, कोबरा ने अगर किसी को बाइट कर लिया, काट लिया, तो हम इसका एंटीडोट एज अ एंटीडोट इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो वेनम है कोबरा का उसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और इसको यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए भी ज्यादा मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, और इसको आप नॉर्मली भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व किया जा सकता है। और हम वहां तक ये आपके लिए यूजफुल होगा जैसे कि रिमोट रीजन है जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लैक करता है ना, कमी होती है, तो उस रीजन तक ये क्या हो सकता है, हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पिग लंग ट्रांसप्लांट कैन सर्वाइव सेंस इम्यून सप्रेशन। ओके, यहाँ पर ये जो पिग में ये ट्रांसप्लांटेशन ये सारी चीजें हो रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये जो सर्वाइबिलिटी है ना, मतलब हमने ट्रांसप्लांटेशन तो कर दिया लेकिन क्या वो एनिमल यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है कि जो पिग लंग ट्रांसप्लांट है इसमें हमने क्या किया है, एम्प्लॉयड जीन इंजीनियरिंग टेक्टिक्स का यूज किया है, जिससे कि हम उनकी जो सर्वाइबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, मतलब कि अब वो 4-5 सालों तक और ज्यादा यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट आर्टिकल है। वैसे आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेंडर गैप इन एजुकेशन। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी यहाँ पर रिपोर्ट आई है 2024 की, जिसमें ये बताया गया है कि आउट ऑफ 146 इकोनॉमीज इंडिया की रैंक कितनी है, 129। ओके, तो इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी है, 129। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, जेंडर गैप की। जेंडर गैप मतलब एजुकेशन। अब देखिए विमेन में यहाँ पर आपको जेंडर गैप तो पता ही है किस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर पुअर फैमिली में स्पेशली हम देखते हैं, सो स्कूल है, एक लड़का है, यहाँ पर बॉय है और ये गर्ल है, तो प्रेफरेंस ज्यादा यहाँ पर बॉय को दी जाती है कि वो जो लड़का है वो स्कूल जाएगा। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं जिसके तहत हम क्या करते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत हमने यहाँ पर क्या किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ठीक है, आपके बॉयज और गर्ल्स दोनों यहाँ पर क्या मतलब कि हम इनको एनरोल करा देते हैं एजुकेशन में। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया, एनरोलमेंट हो गया, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि 8 तक तो यहाँ पर जब तक फ्री एजुकेशन थी तो ठीक है, लेकिन 9th में आते ही हमें क्या देखने को मिलता है, या तो गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं और बॉयज भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा वो मतलब हम एक नॉर्मल सा यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जहां पर यहाँ पर लिविंग उनको कंडीशन इंप्रूव करनी है, तो वो किस पर यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं, अर्निंग में एंगेज हो जाते हैं, है ना। 8 तक तो फ्री था, ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब 9th से हमें फीस देनी पड़ रही, तो हम क्यों पढ़े, इससे अच्छा हम 8 तक तो एक बच्चा मैच्योर भी हो जाता है ना, नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो उसमें वो ये सोचता है कि हम कमाने चले जाएं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू वेस्टिंग मनी इन दिस स्टडीज एजुकेशन। तो ये यहाँ पर पहली चीज आ जाती है। अब यहाँ पे एनरोलमेंट बताया गया, स्टैटिक्स है आपके सामने, अगर आप चाहे तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं। दैट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन एंड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, द UDISE प्लस रिपोर्ट फॉर 2021 and 22 shows that 13.79 crore boys were enrolled in school in comparison to 12.73 करोड़ गर्ल्स। तो यहाँ पर 2021 एंड 22 का डेटा है। दिस डेटा शोज दैट यहाँ पर स्कूल में 13.79 करोड़ बॉयज यहाँ पर एनरोल हुए हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। यहाँ पर गर्ल्स में सिर्फ 12.73 करोड़ गर्ल्स ही एनरोलमेंट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है। एनरोलमेंट जो नंबर है गर्ल्स का, दैट इज ऑल्सो राइजिंग लाइक 48% यहाँ पर हमें देखने को मिला है। बट विद दैट प्री स्कूल की बात करते हैं, प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन में यहाँ पर जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है अभी भी वो लो है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लाइक क्लास 1 to
क्लास 1 to 5th यहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ा है लाइक 47.8% एंड इन 6 to 8 48.3%. बट आफ्टर दैट 9 to 10 की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ गर्ल्स एक्वायर करना चाहती है, एनरोल हुई हैं, बट स्टिल अभी भी ये जो नंबर है जितना यहाँ पर एक्यूरेट हायर होना चाहिए दैट इज नॉट अप टू द मार्क. ओके, सो ये यू विल सी दैट द स्टेट्स, यहाँ पर स्टेट्स में भी ये नंबर वेरी करता है. लाइक स्टेट्स लाइक झारखंड, यहाँ पर आपको 50.7% दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ 51.2%, बिहार 50.1% एंड इवन उत्तर प्रदेश 45.4%. सो गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑन एजुकेशन फॉर रूरल गर्ल्स एंड वुमेन, यहाँ पर कुछ जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है इन्होंने भी क्या किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है फॉर द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल. ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, क्या आ जाता है, एनरोलमेंट और क्यों नहीं होता. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एनरोलमेंट होता क्यों नहीं है गर्ल्स का ज्यादातर. एक पहला फैक्टर तो ये आ गया. उसके बाद दूसरा यहाँ पर फैक्टर आता है विमेन टीचर. यहाँ पर जो एडवाइस किया जाता है चाइल्ड टू राइट, स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर ये एडवाइस करती है, मतलब कि एनरोलमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है वुमेन टीचर्स को. इफ अ स्कूल हैज ओनली अ मेल टीचर, पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग देयर डॉटर्स देयर. तो अगर स्कूल में यहाँ पर सिर्फ मेल टीचर्स हैं तो यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने लड़कियों को यहाँ पर स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि वो दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल. दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की, कि स्कूल यहाँ पर दूर है तो उसकी वजह से ये जो स्कूल है ट्रांसपोर्टेशन ये बैरियर आ जाता है, फीस देना बस की और ये पासेस देना. तो लाइक स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में यहाँ पर ये सारी चीजें हैं. तो इसके लिए यहाँ पर क्या इनरोल किया जाएगा कि गर्ल्स को यहाँ पर हम क्या किया जाएगा, फ्री साइकिल प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो यहाँ पर अपना जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये जो बैरियर है इसको यहाँ पर हम चैलेंज कर सकें. थर्ड यहाँ पर आ जाता है आपका सैनिटेशन. सैनिटेशन इज ऑल्सो अ मेजर इशू अमंग द गर्ल्स एजुकेशन इन हायर क्लासेस, स्पेशली आफ्टर पोवर्टी. पोवर्टी की स्टेज के बाद और ज्यादा ये क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिससे कि हमें क्लास 8 के बाद यहाँ पर ड्रॉप आउट देखने को मिलते हैं. इसलिए यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हमें क्या देखने को मिलता है, वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर फंडिंग वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड की है. फंडिंग फॉर क्लीनिंग पर्पज के मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड की. ये जो सारे बैरियर्स थे, इन सारे बैरियर्स को हमने यहाँ पर मतलब कि देखा और गवर्नमेंट ने इसको इंश्योर भी किया कि ये बैरियर यहाँ पर कम हो, जिसकी वजह से अभी हमें जो नंबर है थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा. सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.